हेलो। हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और हम शुरू करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि हम बात कर रहे थे उसमें। आज जो है हम आगे बात करेंगे। आज जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग ले रहे हैं। अकाउंट्स के अंदर जो आपको चैप्टर करवाए हैं, यहाँ तक का जो पहला चैप्टर करवाया उसे पूरा तैयार करके उसके समरी नोट्स जो है बना दीजिए। संडे को जो है आपका टेस्ट अपलोड होगा उसका, और वो आपको देना है ताकि आपको पता चले कि आपकी किस लेवल की जो तैयारी हो रही है। अभी जो है आज हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। तो देखो, शुरुआत हम कर चुके थे कि भाई पहले जो सिस्टम था वो क्या था कि सेल प्राइस कहते थे कि सेल्स वैल्यू जो भी है, या सेल प्राइस जो भी है, माइनस क्या करते थे, कॉस्ट करते थे, और तो हमें प्रॉफिट जो है वो मिल जाता था कि 10 रुपये अगर मान लीजिए ये है और 8 रुपये हमारी कॉस्ट है, तो 2 रुपये जो हमारे बच जाते थे। यहाँ पर जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे? हम कहते थे कि टोटल जो कॉस्ट है वो हमारी, मान लीजिए 8 लाख रुपए है, और 1 लाख यूनिट अगर हम बना रहे हैं, 1 लाख यूनिट्स अगर हम बना रहे हैं, तो उसके इसके अंदर जो है वो हमारा 8 रुपीज पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट बैठ रही है। क्लियर है? लेकिन फिर समय जो आया वो किसका आया? मार्जिनल कॉस्टिंग का। और इसने क्या कहा कि भाई इस तरीके से कॉस्ट मत कैलकुलेट कीजिए। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि सारी कॉस्ट जो है वो एक तरीके की नहीं है, और उसने कहा कि कॉस्ट जो है वो दो तरीके की होती है। हमने कहा कैसी? तो उन्होंने कहा कि ये पुराना जो वो हम रिवीजन कर रहे हैं एक बार, कि पीरियड बेस्ड कॉस्ट होती है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट होती है। तो हमने पूछा कि प्रोडक्ट बेस्ड और पीरियड बेस्ड कॉस्ट जो वो किस तरीके की होती है? तो उसने कहा देखो, ऐसी कॉस्ट जो किसी समय के हिसाब से होती है, कि भाई मान लीजिए कि किराया है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि भाई रेंट है, महीना खत्म होगा, आपको देना है, चाहे आपने प्रोडक्शन किया या नहीं किया है, और इसे हमने क्या कहा? फिक्स्ड कॉस्ट। और कुछ जो है वो हमने कहा कि प्रोडक्ट के हिसाब से लगती है, जो कि वेरी होती है, इस वजह से हमने उसको क्या कहा? वेरिएबल कॉस्ट, या जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट कहा था। क्लियर है? और फिर इसने क्या कहा था कि आप जो है कैसे कर रहे थे अभी तक, आपकी कैलकुलेशन जो है वो पहले कैसे हो रही थी? एब्जॉर्प्शन में हम क्या कह रहे थे कि सेल्स वैल्यू माइनस जो है वो हम क्या करते, कॉस्ट करते, तो सीधा हमें क्या मिल जाता? प्रॉफिट मिल जाता। ये चल रहा था। और मार्जिनल ने कहा कि आप ऐसे मत कीजिए, और इसकी बजाय जो आप क्या कीजिए, मार्जिनल ने कहा कि इसकी बजाय आप क्या कीजिए, सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट। हमने कहा ये प्रॉफिट आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन वर्ड जो यूज करेंगे। और इसमें से क्या करोगे आप? फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लेस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है भाई? यहाँ तक की बात समझ आई थी? अब जो है हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, बेसिक क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह के, कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन वगैरह पे जो हमारी बातें हैं वो शुरू करेंगे अभी। देखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग ने कहा कि इससे आपको बहुत सारी चीजें
पता चलेगी। और इस वजह से आपके जब भी डिसीजन लेने होंगे तो इस डिसीजन के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग के अंदर आपको क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका सहारा लेना होगा। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग जो वो एक तरीके की डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग है। उन्होंने कहा, हमने कहा किस तरीके की डिसीजन लेने में मदद करती है, कि जैसे हमारे पास एक सिचुएशन है कि भाई हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है, मान लीजिए 5 रुपये। सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो है हमारी 10 रुपये। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी है, मान लीजिए 1 लाख रुपए। तो आप बताइए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया, ट्राई कीजिए किस तरीके से करोगे भाई। सर सिंपल सही है, इसके अंदर तो जो है वो कोई ऐसा दिक्कत वाली, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक सेकेंड, इफ वी सेल 20,000 यूनिट्स, अगर हम 20,000 यूनिट्स जो वो सेल करते हैं तो उस केस के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। ये जो है मान लीजिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा है, भाई कैलकुलेट कीजिए आप। भाई ये सिचुएशन दे रखी है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कीजिए और बताइए, जल्दी से बताइए। नमस्ते नमस्ते। भाई क्वेश्चन वापस सुन लीजिए, 1 यूनिट को बनाते हैं तो 5 रुपए लगते हैं। अब देखिएगा इसके बाद में कुछ का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हेलो हेलो। तो एक बार के लिए इसको कोशिश कीजिए आप। और एक सुन लीजिएगा, संडे को जो है अकाउंट का जितना पड़ा है उसका टेस्ट रहेगा, जो कि सबको देना है। अगर आपने क्लासेज अभी तक नहीं देखी है तो उसके इसके अंदर क्लासेज देख लीजिएगा। पहला चैप्टर जो है उसके नोट्स भी दे रखे, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और उसके साथ साथ आपको पहले चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स है वो बनाने हैं। क्लियर है। और ये अपना हर जो है वीक का यही शेड्यूल रहेगा कि एक हफ्ते में जो भी पढ़ेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे को आपको उसको जो है वो पूरा समराइज करना है, और संडे को जो उसका टेस्ट रहेगा। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ आप जो है रिवीजन और ये सारा सारा करते रहिएगा, ताकि एक बार चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, उसमें फिर कोई भी तरीके की बातें नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है। तो इस हफ्ते कॉस्ट में तो ऐसा कोई टॉपिक जो कंप्लीट होता लग नहीं रहा है। कोशिश करेंगे कि आज जो है इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा खींच लिया तो मतलब ये क्लास जो कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़्यादा रखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट है, देखो भाई हम क्या कहेंगे, सेल्स वैल्यू कितनी मिलेगी, 20,000 यूनिट है, इनटू 1 यूनिट को बेचने में कितने रुपए मिलते हैं, 10, 2 लाख, लेस जो है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, 20,000 यूनिट टू 5, 1 लाख रुपए। तो ये जो मिला ये क्या मिला,
कंट्रीब्यूशन कितना, 2 लाख में से 1 लाख गया। ठीक है, जितना भी होगा उतने में से कॉस्टिंग के भी क्वेश्चन जो वो उसमें साथ में डाल देंगे आपके। इसमें से हमने लेस किया प्रॉफिट, सॉरी फिक्स कॉस्ट में से लेस किया हमने फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमारा 1 लाख। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस जो भी बचा वो क्या है, प्रॉफिट और लॉस जो क्या है, समझ पा रहे हो बात? लॉस कैसे आ रहा है भाई? लॉस नहीं आएगा, देखो 20,000 यूनिट है, 10 के हिसाब से बेचोगे 2 लाख आएंगे, 20,000 यूनिटों के 5 रुपए के हिसाब से बनाने के 1 लाख रुपए लगेंगे। ये कंट्रीब्यूशन आपका 2 लाख में से 1 लाख गया, सॉरी। तो ये आपका 1 लाख बचा। उसके बाद में जो ये 1 लाख जो है वो लेस हो जाएंगे, अब फिक्स कॉस्ट है तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपका नील रहेगा। ये बातें आपको समझ आई? अच्छा 90,000, सॉरी। अच्छा, तो अब देखिए, ये जब मार्जिनल कॉस्टिंग आई ना, तो लोगों ने अपोज किया। लोगों ने अपोज क्या किया? लोगों ने कहा कि आप कह रहे हो सेल प्राइस जो वो 10 रुपए है। हमने कहा ठीक है 10 रुपए मानते हैं, लेकिन कई बार जो हम एक लिमिट से ज्यादा प्राइस अगर यूनिटें बेचते हैं तो हमें प्राइस कम भी करनी पड़ती है या ज्यादा भी करनी पड़ती है। तो सेल प्राइस 10 रुपए, क्या ये क्या बात हुई? हमने कहा कि यार, तो आप कहना क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि 10 जो है वो कभी 11 भी हो सकती है, कभी 9 भी हो सकती है। जैसे वैसे वैसे आप कह रहे हो कि 1 यूनिट को बनाने में 5 रुपए लगेंगे। हमने कहा 5 रुपए कैसे? तो उन्होंने कहा जैसे ये पेन बनानी तो इसका प्लास्टिक लगा, इसका लेबर लगा, और उसके बाद में जो है बाकी अदर एक्सपेंसेस लग के 1 यूनिट 5 रुपए में तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स नाम की भी चीज होती है, अगर बहुत ज्यादा पेने बनाएंगे तो उस केस में कॉस्ट जो वो कम लगती है, और इस तरीके कॉस्ट के अंदर चेंज हो सकती है कि भाई बहुत सारी ज्यादा पेने बनाएंगे तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा खरीदेंगे, तो मटेरियल का कॉस्ट भी कम हो सकता है। तो ये 5 रुपए जो वो कभी 5.5 भी हो सकते हैं और कभी 4.5 भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसा वैसा फिक्स कॉस्ट जो है उसके अंदर भी चेंज हो सकता है कि भाई आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपए जो हो आपकी साल की ये कॉस्ट है, इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये एक थ्योरी है और ये हम एज्यूम करेंगे। हम जो है क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। हमारी एजम्पशंस रहेगी, क्या रहेगी? कि सेल प्राइस जो है वो पर यूनिट जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी। और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी टोटल में मिला के जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ पा रहे हो बात? देखिए, क्या क्या कहा कि सेल प्राइस पर यूनिट, अगर 1 यूनिट की सेल प्राइस 10 रुपए तो हम मानेंगे कि सब यूनिट की सेल प्राइस जो वो 10 रुपए, ये हम मानेंगे, ये हमारी एजम्पशन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 है, तो हम ये मानेंगे कि हर यूनिट जो 5 रुपए में ही बनेगी। और फिक्स कॉस्ट अगर आपका साल का टोटल जैसे 1 लाख रुपए, तो हम ये मानेंगे कि ये जो हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? ये वाली बात समझ आई? ये इन्होंने क्या ली? एजम्पशंस ली। अब एजम्पशंस याद करने की जरूरत नहीं, ये 3 एजम्पशंस हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपको पता हो गई। क्लियर है कि भाई ये मानना हो पड़ेगा, नहीं तो हम जो है इसको कभी भी सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो ये तो हमारी 3 एजम्पशंस, बेसिक एजम्पशंस हो गई मार्जिनल कॉस्टिंग की। हम मानते हैं कि ये चीजें इस तरीके से होगी। इसको लिख दीजिएगा। क्लियर है? एक बार लिख दीजिए भाई यहाँ तक का। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट
रेशियो अगर निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। भाई इसी तरीके से जीपी रेशियो निकालते हो। एनपी रेशियो अगर निकालना हो आपको, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हो, कैसे करते हो? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मार्जिनल ने कहा हम जो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में बात नहीं करते, हमने कहा कि क्या, मार्जिनल ने कहा कि हम उसकी जगह कंट्रीब्यूशन वर्ड नया लेके आए, तो हमें क्या चाहिएगा? कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो उन्होंने कहा कैसे कैलकुलेट होगा, तो उन्होंने कहा नेट प्रॉफिट कैसे होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स होता है, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है। और इस कंट्रीब्यूशन रेशियो के नाम भी है, इसे हम पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? ये क्या बताता है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज, कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है, ये आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो जो वो बता देगा। यहां तक कि ये बातें समझ आई क्या भाई आपको? क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? तो देखो भाई, जैसे अब किसी ने कहा कि हमारी जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 3 लाख रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या जिसे हम पीवी रेशियो या जिसे हम कंट्रीब्यूशन रेशियो कहते हैं, वो हमारा है 50%। आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट कीजिए प्रॉफिट और लॉस जो है वो कितना है। कैलकुलेट करो भाई। कैलकुलेट कीजिए भाई। बन रहा है या नहीं बन रहा है बताइए। देखो, सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखें, आपको जो है वो बेसिक इक्वेशन के ऊपर ही जाना है और कहीं जाने की जरूरत है नहीं। जो कि बेसिक इक्वेशन आपकी है क्या?
ध्यान रखिएगा, बेसिक इक्वेशन के जरिए ही सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या है बेसिक इक्वेशन? इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिक इक्वेशन। सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये बनता है हमारा कंट्रीब्यूशन। भाई किसी से कैलकुलेट हुआ या कैलकुलेट नहीं हो रहा, बताइए। कंट्रीब्यूशन आवाज वगैरह क्लियर है ना भाई? क्लियर है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, कंट्रीब्यूशन, और इसमें से लेस क्या करना है आपको? फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। देखो, इसके क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से डीमोटिवेट नहीं हो। पीवी रेशियो 50% है। देखो, क्वेश्चन ये दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो वो 3 लाख रुपए है, फिक्स कॉस्ट जो वो हमारी 1 लाख रुपए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो वो हमारा 50% है। कितना है? 50% है ये। तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कितना परसेंट है? 50%। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उतनी इन्फॉर्मेशन आप यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना लिखा है? 3 लाख लिखा है, तो यहाँ माइनस कितने होंगे? 3 लाख होंगे। ये एक चीज पता चली। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख है। ये लो सर, फिक्स कॉस्ट जो हमारी 1 लाख। क्लियर है? उसके बाद में पूछा है, क्या दिया है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो जो वो 50% है। इसका मतलब समझिएगा कि अगर आपकी सेल 100 रुपये होगी तो कंट्रीब्यूशन आपका 50 रुपये होगा। अब समझिएगा 100 में से क्या घटाया जाए ताकि 50 बचे? 50। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपकी सेल्स वैल्यू 100 रुपये होगी तो उस केस के अंदर आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना रहेगा? 50 रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट 50 रहेगा और 50 से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? तो ये जो 3 लाख रुपए ये किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो सेल्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर आपको मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, ये इस तरीके से कर दीजिएगा कि जो कि 50 रुपए जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेल्स वैल्यू होती है 100, इसीलिए एक हो तो 100/50। अगर मैथ्स में दिक्कत हो तो मैं इसको समझाऊं। 2 लाख का प्रॉफिट और इंटू 3 लाख, तो ये कितना है? 6 लाख। ठीक है, 6 लाख। तो ये कितना है आपका? बचता है 3 लाख। 3 लाख में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 2 लाख। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बढ़िया। समझ पा रहे हो बात? तो इसके क्वेश्चन में, मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में, ये जो है आपकी बेसिक इक्वेशन, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। ये जब तक आप इसको समझ लोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो एक चीज वहां पर जहां हम एजम्पशंस लिख रहे थे, वहां एक चीज और लिख सकते हैं। अभी एजम्पशंस अलग से लिखेंगे ना, लेकिन जो नियम हमारे बन रहे थे उसके हिसाब से एक नियम और बनता है। क्या बनता है? कि अगर आपकी सेल प्राइस पर यूनिट फिक्स रहेगी कि 1 यूनिट पे आपका इतने का सेल्स जो है वो सेल्स वैल्यू ये है, और हर यूनिट पे अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन जो है वो पर यूनिट जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या ये बात बोलने में कोई गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहा हूँ। भाई अगर आपकी सेल्स प्राइस 10 रुपए की 10 रुपए रहनी है, उसमें चेंज नहीं आना है, और वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए की 5 रुपए रहनी है, तो कंट्रीब्यूशन हमेशा 5 रुपए का 5 रुपए ही रहना है।
एक क्वेश्चन और दे आगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है सेल्स वैल्यू पर यूनिट जो है वो आपकी पर यूनिट जो आपकी है 10 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपकी है 5 रुपये। और फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका है 2 लाख रुपए। हाउ मैनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। क्लियर है? ये जैसा क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका आंसर जो आप कैलकुलेट कीजिए। करोगे कैसे? वही सेम बात, आपको बेसिक इक्वेशन के जरिए ही जाना है, बेसिक इक्वेशन ही आपको जो वो लेके चलनी है, उसी के हिसाब से जो आपको आंसर करना है। कीजिए भाई, सॉल्व कीजिए जल्दी। कितना आ रहा है? 1 लाख। देखो, वही करना है अपने को, बेसिक के पास चलना है। सेल्स वैल्यू लेस लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। और ये जो है आपका लेस फिक्स कॉस्ट, ये आपका आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें प्रॉफिट चाहिए 3 लाख का, तो प्रॉफिट की जगह कितना चाहिए? 3 लाख रुपए। प्रॉफिट की जगह कितने रुपए चाहिए? 3 लाख रुपए। ठीक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिक्स कॉस्ट की जगह कितने चाहिए? 2 लाख रुपए। ये लो, फिक्स कॉस्ट की जगह 2 लाख रुपए। किस में से 2 लाख घटाएं ताकि 3 लाख जो वो बचे? किस में से 2 लाख जो वो लेस करें ताकि 3 लाख जो वो आपके बचे? एक सेकेंड भाई, थोड़ा माइक जो वो डिस्चार्ज है, अगर आवाज आनी बंद हो जाए तो आप बता दीजिएगा ना। तो तीन और में किस में से 2 लाख माइनस करें 3 लाख बचे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5 लाख। अब क्या दे रखा है कि एक यूनिट जो हमारी बिकती कितने में? 10 रुपए में, और बनती कितने में? 5 रुपए में। एक यूनिट जो वो 10 रुपए में बनती है, 5 रुपए, सॉरी 5 रुपए में बनती है, 10 रुपए में बिकती है, तो उस केस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट का कितना होता है? 5। तो अपने को टोटल 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन के कमाने। एक यूनिट पे हम कंट्रीब्यूशन कितना ले रहे हैं? 5 रुपए। तो हमें कितनी यूनिट बनानी होगी? 1 लाख यूनिट। जब हमारी 1 लाख यूनिट तैयार हो जाएगी, तो हम 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 लाख। और ये जो है वो 5 लाख। तो आपसे जो है ये 5 लाख का बचेगा, और ये आपकी बात हो जाएगी। क्लियर है? तो भाई 1 लाख आपका आंसर सही था, वेरी गुड। ठीक बात। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल आपका पीवी रेशियो जो है वो है
40%। फिक्स्ड कॉस्ट जो वो आपकी 1 लाख है। कैलकुलेट नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, बाकी इसको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। और वो भी जैसे उन्होंने कहा कि दो तरीके से आपको इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है और इन वैल्यू कैलकुलेट करना है। करो भाई। भाई कैसे करोगे? वही वापस आपको कहाँ जाना है? बेसिक इक्वेशन पे। सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट और लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन चाहिए, मतलब कि अपने को प्रॉफिट और लॉस की जगह तो क्या चाहिए? जीरो चाहिए। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, किस में से 1 लाख घटाएं ताकि आपके कुछ भी नहीं बचे? तो उसमें से 1 लाख में से कितने घटाएं कि जीरो बचे? तो 1 लाख में से किस में से 1 लाख बचाएं ताकि जीरो बचे? तो 1 लाख में से 1 लाख करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? 1 लाख रुपीज एंड 25,000 यूनिट्स। पीवी रेशियो कितना है? 40% है, मतलब कि ये अगर 100 है तो ये जो है 60 है और ये आपका 40 है। समझ पा रहे हो बात? अगर एक यूनिट जो 100 में सेल करते हो, कंट्रीब्यूशन रेशियो 40 है, मतलब कि आपके उस यूनिट पे कंट्रीब्यूशन होगा 40 और वेरिएबल कॉस्ट होगी 60। तो अपने को कितना जो है वो क्या सेल करनी होगी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे? इन यूनिट्स तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना है और हर एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितने का कमा रहे हैं? 40 का। तो ये जीरो से जीरो गया, कितना हो गया? 2,205 2500 यूनिट्स। ठीक है, और इन वैल्यू कहे, इन वैल्यू कहे मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू क्या होगी? तो आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? या तो आपकी ये जो 2500 यूनिट्स है इनको बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 2500 यूनिट इंटू जो भी आपकी सेल प्राइस है। सॉरी, सेल प्राइस दे रखी है क्या? नहीं, सेल प्राइस दे ही नहीं रखी है। अच्छा, तो इन वैल्यू तो इसमें कैलकुलेट होगा ही नहीं। ओ सॉरी 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 सॉरी, हो जाएगा ना सीधा 1 लाख डिवाइडेड बाई 40% हो जाएगा। ये दो तरीके हैं भाई। एक तो क्या करो, इन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 2500 यूनिट यूनिट्स इंटू उसकी जो भी सेल प्राइस है जो कि दे नहीं रखी है। या फिर आप इन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई ये जो आपका 1 लाख रुपीज है ये जो है आपके 40 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा? इस हिसाब से जो कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कहाँ है भाई? मेरा बिना कैलकुलेटर के बिल्कुल काम नहीं चलता है। ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख तो नहीं होगा। एक चौक चौक बेचो 8 टू 2.5 लाख ही बन रहा है। 2,50,000 चेक करें भाई। तो देखो 2,50,000 तो आपकी क्या होगी? सेल्स वैल्यू, और उसका वेरिएबल कॉस्ट जो वो कितना होगा? 60%। तो 2,50,000 का 60% 1,50,000 ये हो जाएगा।
1 लाख आपका जो है कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसमें फिक्स कॉस्ट लेस करोगे और प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल समझ आ गया क्या भाई? इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार देख लीजिए आराम से, इसमें कोई डाउट हो तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक ऐसा कैसा सिंपल सा क्वेश्चन और दे देते हैं लास्ट, फिर अपन थोड़ा सा और एडवांस में बढ़ेंगे कि सेल्स वैल्यू पर यूनिट जो है वो आपकी है 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपकी है 6 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 40,000। कैलकुलेट कीजिए इन यूनिट्स एंड वैल्यू। ऊपर वाले में दे रखी थी क्या? नहीं, इसमें नहीं दे रखा था, सिर्फ पीवी रेशियो दे रखा था, फिक्स कॉस्ट दे रखा था और यही दे रखा था कैलकुलेट नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई इसको कीजिएगा आप। सेल्स वैल्यू है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, फिक्स कॉस्ट 40,000, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड वैल्यू। सिंपल सा सीधा सा रखेंगे। कैसे? वही सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट और लॉस तो क्या चाहिए? 0 चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी? 40,000। इसमें से 40,000 हटाएं ताकि 0 बचे, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा? यहाँ पर 40,000 की 40,000 में से 40,000 जाए तो ये हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? सेल्स प्राइस जो पर यूनिट दे रखा है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 6 और ये दे रखा है 4। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई बीईपी इन यूनिट्स कितना हो गया आपका कि भाई 40,000 रुपये कमाने, एक पे जो है वो यूनिट 4 रुपये कमा के दे रही, तो 10,000 यूनिट्स, 10,000 इंटू 10 जो वो कितना हो गया? 1 लाख रुपए की सेल्स वैल्यू। ये 60,000 का ये, और ये जो है वो आपका क्लियर। क्लियर है भाई? समझ पा रहे हो बात? और यहाँ पर देख लीजिएगा, एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ भाई। ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, वैल्यू में कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो आप? दो तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हो। दो तरीके से कैसे भाई? एक तो बीईपी यूनिट्स इनटू सेल प्राइस, कि बीईपी की यूनिट कितनी है, ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे हो जाता है? 10,000 यूनिट पे हो जाता है। 10,000 इंटू सेल प्राइस जो वो 10 रुपये, तो ये आपका कितना हो गया? 1 लाख रुपए। और एक आप तरीका क्या है? बी सॉरी कंट्रीब्यूशन एट बीईपी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये कैसे होगा कि भाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या है? तो हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये आपका 40% है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट जो है कंट्रीब्यूशन पे कितना है, सॉरी कंट्रीब्यूशन कितना ब्रेक इवन पॉइंट पे? तो ये 40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आपका 40%, 1 लाख रुपए। यहाँ तक की बातें समझ आई भाई? यहाँ तक की बातों में कोई डाउट बचा है आपको?
क्लियर भाई यहाँ तक की? अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं देता हूँ, उसमें आप टाइम लीजिए, कैसे भी करके आप जो इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है। टोटल कॉस्ट इफ वी प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, जो है 1 लाख रुपये। टोटल कॉस्ट इफ वी प्रोड्यूस 3000 यूनिट्स, 1,25,000। कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट इन टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये कैलकुलेट कीजिए भाई। देखो क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट इफ वी प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, जो है वो कितना है, 1 लाख रुपीज। समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। समझिएगा, टोटल कॉस्ट एट, सॉरी, 2000 यूनिट्स, ये दे रखा है और आपसे पूछा है कि पीवी रे, सॉरी क्या पूछा है, कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट एंड टोटल और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बिल्कुल ध्यान से लॉजिकल समझिएगा, क्या है, 2000 यूनिट में कितना है, 1 लाख, मतलब कि ये 1 लाख क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बराबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझिएगा। ग्राफ से कैसे समझिएगा, जैसे ये आपका ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर आपने लिख दी क्वांटिटी, ठीक है, और इधर लिख दिया आपने अमाउंट, कि आप 5,000 यूनिट बनाते हैं तो कितना, 10,000 यूनिट बनाते हैं तो कितना, 15,000 बनाते हैं तो कितना। तो
20,000 बनाते हो तो कितना, 25,000 बनाओ तो कितना, 30,000 बनाओ तो कितना, 35 पे कितना, इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 2,00,000, 2,50,000, 3,00,000। मान लीजिएगा 25 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, भाई बढ़िया है। देखो, मान लीजिए हमारी फिक्स कॉस्ट है जो 1,00,000 है, तो अगर हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ये कितनी लगनी है, 1,00,000, ठीक है। 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, कितनी लगेगी, 1,00,000। सर क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, ये पीरियड बेस्ड कॉस्ट है। किराया महीने का वही लगेगा, चाहे एक स्टूडेंट आ रहा है, चाहे 2 आ रहा है, चाहे 100 आ रहे हैं। यूनिट है चाहे कितनी बना रही, जो किराया तय है वही लगेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आपने इस महीने जो रूम के अंदर बैठ के ज्यादा पढ़ाई कर ली तो आपको किराया ज्यादा देना पड़े, किराया वही लगेगा। अगर आपको डर लग रहा है और इस वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं करें, किराया चेंज नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट है, मान लीजिए आपकी 1 यूनिट की जो वो 10 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 10 रुपए पर यूनिट है, और सेल प्राइस जो वो आपकी मान लीजिए 20 रुपए पर यूनिट है। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? अब समझिएगा, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट है, तो अगर एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो क्या ये कॉस्ट हम खर्च करेंगे क्या? नहीं। 5,000 यूनिट बनाएंगे तो 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपये खर्च करेंगे। 1,00,000 10,000 यूनिट बनाएंगे तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपये खर्च होंगे। 15,000 बनाएंगे तो 1,50,000 खर्च होंगे। तो ये जो है ये किस तरीके से चलेगी, इस तरीके से। ये किसकी लाइन बनेगी, वेरिएबल कॉस्ट की। एक यूनिट बेचेंगे तो 10 रुपए आएंगे, कुछ भी यूनिट नहीं बेचेंगे तो क्या आएंगे, 0 रुपए। तो सॉरी, 0 रुपए। 5,000 यूनिट बनाएंगे, 5,000 यूनिट बना के बेचेंगे तो 5,000 इंटू 20 कितना, 1,00,000 रुपये हमें मिलेगा। कितना मिलेगा, 5,000 इंटू 20 रुपये, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 यूनिट अगर बनाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, 1,00,000 इंटू 20, 2,00,000। 1,50,000 यूनिट बनाएंगे तो 1,50,000 इंटू 2, 3,00,000। तो ये इसकी जो है लाइन किस तरीके की बनेगी, इस तरीके की बनेगी, ये सेल्स वैल्यू की। क्लियर है? अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टोटल कॉस्ट की क्या लगेगी, टोटल कॉस्ट जो है उसका कैसा बनेगा। तो देखो, 0 यूनिट बनाओ, 10,000, सॉरी, टोटल कॉस्ट का कैसे बनाओगे कि भाई 0 यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितनी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी, 0, 5,000, 10,000, 15,000 पे बना दो। फिक्स कॉस्ट कितनी, अगर आप एक भी यूनिट नहीं बनाओगे तो 1,00,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी आपकी, 0 रुपए, कुछ भी नहीं लगे क्योंकि कोई यूनिट बना ही नहीं रहे हो। कितना हो जाएगा आपका, 1,00,000। क्लियर है? उसके बाद में अगर 5,000 यूनिट बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, 1,00,000। ये कितनी लगेगी, 5,000 इंटू 10, 50,000। टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी आपकी, 1,50,000। 10,000 यूनिट बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, वही 1,00,000, और ये कितनी लगेगी, 1,00,000। कितना होगा आपका, 2,00,000 रुपए। 15,000 बनाओगे तो ये कितनी लगेगी, वही 1,00,000 रुपए, और ये 15,000 इंटू 10, ये आपके कितनी लग जाएगी, 1,50,000 रुपए। क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो चेंज होना नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होना है। तो ये कितना हो गया आपका, 2,50,000 रुपए। अब इसका जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करो। एक भी यूनिट नहीं तो 0, एक भी यूनिट नहीं तो 0। 5,000 पे कितना है, 1,00,000, 5,000 पे जो, सॉरी,
0 पे है 1 लाख, 5,000 पे है 1.5 लाख, 5,000 पे है 1.5 लाख, 5,000 और ये 1.5 लाख। तो ये यहाँ मिलेगा 1 लाख पे जो है वो 2 लाख, 10,000 पे 2 लाख, ये 10,000 ये 2 लाख। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? और ये एक जगह जाके सेल्स वैल्यू को टच करेगा। ये जहां टच करते हैं ना, ये जो है हमारा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। सर कैसे? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी सेल्स वैल्यू और हमारी कॉस्ट जो वो क्या हो रही है, मैच हो रही है। मैच हो रही है मतलब दोनों बराबर है भाई। यहाँ पर हमारी जो सेल्स वैल्यू है वही हमारी टोटल कॉस्ट है। तो जहाँ टोटल कॉस्ट मतलब कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों लेस करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, इतने बराबर है, तो वो हमारा क्या बनेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये यहाँ जो कोण बनता है ना, एंगल जो है वो क्या हमारा, एंगल मतलब कोण, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का कोण। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना एंगल बड़ा होगा, ये कोण जितना बड़ा होगा उतना हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, उतना हमारा पीवी रेशियो जो बड़ा होगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो वो इंक्रीज होगा, मतलब कि एकदम से इनके बीच में वापस गैप आएगा। जब अपन देख लेंगे आगे पीवी रेशियो को, इसके बारे में और स्टडी करेंगे तब आपको और समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक चीज आपको यहाँ पर समझने लायक थी, जितने में आपका क्वेश्चन हो जाता, कि आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है ना, टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के कारण होता है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट का तो रोल जो है वो फिक्स है, जो जितना होगा उतना ही होगा, उससे चेंज नहीं होगा। ये तो देखो 1 लाख का 1 लाख 1 लाख 1 लाख चल रहा है, इसके अंदर कोई चेंज आएगा नहीं। क्लियर है? जो भी चेंज आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे भाई, इक्वेशन से भी कर सकते थे, सीधा समझ भी सकते थे। सीधा समझते तो कैसे, कि 2000 यूनिट पे जो है आपकी, ये 2000 यूनिट है, ये हमारी 2000 यूनिट्स है, और ये हमारी 3000 यूनिट। 2000 यूनिट पे क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल जो कितना आ रहा है आपका, ये 1 लाख रुपए आ रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 1,25,000। आपको ये पता है कि यहाँ पर कोई भी तरीके का इंक्रीज नहीं हुआ होगा। ये जो 2000 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट थी वो 3000 पे, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया होगा। जो भी चेंज आया वो कहाँ आया है, यहाँ पर आया है। तो 1 लाख से 1,25,000 हो गया, तो 25,000 जो बढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ी है, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या बढ़ी है, वेरिएबल कॉस्ट। अब 2000 यूनिट से 3000 यूनिट हुई है, 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा आपने बनाई, तो उसके लिए जो आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे। तो मतलब कि एक यूनिट आपको एक्स्ट्रा बनाने में कितना लगता है, तो आप कहोगे 25,000 डिवाइडेड बाय 1,000। तो एक यूनिट के लिए जो 25 रुपये आपके वेरिएबल कॉस्ट लगते हैं। समझ पा रहे हो बात? इस वजह से कई बार आप मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, मार्जिनल कॉस्ट की, तो वहां पर लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल प्रोडक्ट। एक एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? ये बात समझ आई आपको? और इसके हिसाब से ये 25 तय हो गए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा जो वो कहीं पे भी कैलकुलेट कर दो। 2000 यूनिट पे जैसे 25 है, तो 25 इंटू 2000 ये कितना हो गया होगा, 50,000 ये हो गया होगा, 50,000 ये हो गया, और 50,000 ये हो गया। और अगर 25 इंटू आप क्या करोगे 3,000 करोगे, तो ये हो जाएगा 75,000, और ये 50,000 का 50,000। क्लियर है? तो ये आपका 1,25,000 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको भाई, अगर इक्वेशन से चाहता ना कोई, अगर किसी को मैथ्स के हिसाब से ठीक लगे तो उसके हिसाब से कैसे करेगा, x प्लस 2,000 y बराबर जो है वो 1 लाख है, x प्लस 3,000 y बराबर जो वो आपका 1,25,000। अब सर ये क्या किया, फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम है,
और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, इस वजह से इसको पर यूनिट जो वो वाई मान लिया, तो वाई इंटू 2000 ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी और ये फिक्स कॉस्ट होगी, आपका 1 लाख बनेगा। और यहाँ पर 3000 इंटू 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, उसको गुणा करके उसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो ये 3000 की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है भाई, यहाँ पर तक कोई दिक्कत आपको? सिंपल सी बातें समझ आ रही है? अब एक क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, ध्यान से समझिएगा और इसको करिएगा कोशिश। ये क्वेश्चन में डाटा दे रखे हैं, सेल्स वैल्यू दे रखी है आपको 1 लाख, ये होगी 3000। 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर है 20,000 रुपये। और यहाँ जो है वो आपका थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तीस हजार 50,000। कैलकुलेट पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैलकुलेट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। पीवी रेशियो कैलकुलेट कीजिए भाई। बोलिए भैया। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग में आप नहीं अटकोगे अगर आप बेसिक इक्वेशन को कभी नहीं छोड़ोगे तो। बेसिक इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे भी अटकोगे आपको वही निकालेगा। टू 2000 यूनिट्स और ये थोड़ा चेंज। थ्री क्या है भाई? सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको मिल गया प्रॉफिट। क्या क्या दे रखा है आपको? 2000 पे
सेल्स वैल्यू जो है वो कितनी है 2000 यूनिट पे 1,00,000 रुपए। ठीक है भाई, जितना दे रखा उतना लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है 1,50,000। ठीक है भाई। प्रॉफिट यहाँ लिख रखा है 20,000 और यहाँ लिखा है 50,000। अब सर इसको तो कैसे ही कैलकुलेट करेंगे, कुछ जो है वो चेंज इन प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई कैसे करोगे। समझिएगा कैसे होता है वो फॉर्मूला बना कैसे है? भाई आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप से हो जाने चाहिए, जैसी जरूरत वैसा उसके हिसाब से। इसको थोड़ा सा अपन दूर लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं। 3000 यूनिट्स पे कितना है ये 1,50,000 है ना, 1,50,000। और यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो आपको बनता है प्रॉफिट बनता है 1,00,000 सॉरी 50,000। तो अब देखो 2,000 यूनिट और 3,000 यूनिट, इसके डाटा से तो हमें अगर नहीं पता चलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2,000 से 1,000 यूनिटें जो है बड़ी, क्लियर है। इनकी 1,000 यूनिट जो है वो बड़ी, तो अब जाके ये कितनी हो गई 3,000, क्लियर है। इन 1,000 यूनिट्स पे रुपए कितने मिले, 2,000 यूनिट पे कितने मिल रहे थे 1,00,000 रुपए, यहाँ कितने मिले 1,50,000, मतलब कि 50,000 जो है उनको इस 1,00,000 पे सेल्स वैल्यू। भाई 2,000 यूनिट पे 1,00,000 रुपए मिल रहे थे सेल्स वैल्यू के, और 3,000 पे 1,50,000, मतलब इन 1,000 पे आपकी सेल्स वैल्यू कितनी है वो 50,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ इंक्रीज हुआ होगा क्या, हाँ कुछ इंक्रीज हुआ होगा, हमें नहीं पता। समझ पा रहे हो बात। तो उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कुछ इंक्रीज हुआ होगा क्या, हाँ कंट्रीब्यूशन कुछ इंक्रीज हुआ होगा। समझ पा रहे हो बात। फिक्स कॉस्ट में कुछ भी इंक्रीज हुआ होगा क्या, समझिएगा फिक्स कॉस्ट में कुछ भी इंक्रीज हुआ होगा क्या, कुछ भी प्लस हुआ होगा क्या, नहीं। अगर यहाँ जो फिक्स कॉस्ट है वो की वो फिक्स कॉस्ट यहाँ है, फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बात। तो हमें इतना जरूर पता चल गया है कि यहाँ जो है वो क्या है 0 है। समझिएगा यहाँ अगर फिक्स कॉस्ट आपकी 30,000 है तो यहाँ भी फिक्स कॉस्ट 30,000 है, यहाँ 20,000 है तो यहाँ भी 20,000 है, यहाँ 10,000 है तो यहाँ भी 10,000 है, कोई भी चेंज नहीं है। तो मतलब इन 1,000 यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है 0 है, क्लियर है। प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 से 50,000, मतलब प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज कितना हुआ है प्लस हुआ है, और वो भी कितने का हुआ है 30,000, क्लियर है। किसी में कुछ भी जोड़ो, किसी में कुछ भी जोड़ो तो वो हमेशा, सॉरी किसी में जीरो जोड़ो, किसी में जीरो जोड़ो तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो आपका अमाउंट जो है वो का वो रहेगा। तो यहाँ पर यहाँ जो अमाउंट है उसमें से जीरो हटाया है और 30,000 बचे हैं, मतलब कि यह अमाउंट जो था वो कितना था 30,000 था। किसी में से जीरो हटाओगे तो कितना बचेगा, जो अमाउंट है वही बचेगा। तो यहाँ कितना था 30,000 था, तभी जो है यहाँ पर 30,000 रहा है। तो फिर क्या इसका मतलब क्या है, इन 1,000 यूनिट पे जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है 30,000 है, और सेल्स वैल्यू जो 50,000 है। हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो हमने कहा कि भाई 30,000 जो है वो हमारा क्या है कंट्रीब्यूशन है, 50,000 हमारी सेल्स है, इंटू 100 हमारा 60%, क्लियर है। तो यहां से एक चीज हमें समझ आई, क्या चीज समझ में आई कि चेंज इन प्रॉफिट जितना होगा उतना ही चेंज इन कंट्रीब्यूशन होगा।
एक चीज इतने से समझ आई, और वो क्या समझ आई कि जितना जितना आपका चेंज इन कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही आपका चेंज इन प्रॉफिट होगा। क्यों सर, क्यों? एक बार वापस बता दो तो देख लो। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। इस कंट्रीब्यूशन में से कुछ भी फिक्स कॉस्ट लेस करो तो प्रॉफिट बचेगा, यहाँ पर भी जो है इसी तरीके से करो तो सेम प्रॉफिट बचेगा। क्योंकि फिक्स कॉस्ट यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई है, यहाँ जेड है तो यहाँ भी जेड है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, कोई भी एक्टिविटी लेवल हो, यूनिट है, कितनी भी बढ़ाओ कितनी कम करो, आपका प्रॉफिट जो है वो सेम ही रहेगा। समझ पा रहे बात? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो भी अमाउंट है और यहाँ जो है वो अमाउंट यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितना इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीज होगा। क्लियर है? इस वजह से एक फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स कह सकते हो। भाई देखो फॉर्मूला किस तरीके से बना, पीवी रेशियो क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, या फिर बीच वाली यूनिटों का अगर पता करोगे तो क्या कहोगे आप, इसको ये भी कह सकते हो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। और ये आप इसको चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स भी बोल सकते हो। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल्स जो है वो बराबर ही है। ये बातें आपको समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? और अगर आपको तसल्ली करनी हो तो कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल बनाएं और उसके हिसाब से इसको करके देख लें। जैसे कि आपको दे रखा है कि सेल प्राइस पर यूनिट जो है वो 10 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 6 रुपीज है, फिक्स कॉस्ट आपकी जो 30,000 है। तो आप चाहो जिस पे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये 10,000 यूनिट पे कर दिया, ये इसको कर दो 20,000 यूनिट्स पे, और आपका मन हो तो एक बार और चेक करने के लिए इधर 5,000 यूनिट्स पे भी कर सकते हो। करके चेक कर लो भाई। सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू 10, यहाँ कितना होगा, 50,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू 6, 30,000। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन बचेगा 20,000, ये कंट्रीब्यूशन और माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20,000 है, डिवाइडेड बाय आपका ये बचेगा। क्लियर है? यहीं पर अगर आप 10,000 यूनिट पे करो तो 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1,60,000, 40,000, माइनस गए 20,000, और ये आपके बचे। उसके बाद में 20,000 इंटू 10 2 लाख, और 6 इंटू 20,000 1,20,000, 80,000, और ये आपका 30,000, और ये आपका 60,000।
कोई भी स्थिति में देख लो आपको, यहाँ कितने का इंक्रीज हुआ, प्लस में 20,000 हुए, तो यहाँ भी कितने हुए, प्लस में 20,000। यहाँ प्लस में 40,000 हुए, तो यहाँ भी प्लस में। क्लियर है भाई, ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर है भाई? क्लियर है भाई, यहाँ तक की बातें? क्लियर है, तो अकाउंट एक रिवीजन कर लीजिएगा। संडे को अकाउंट का टेस्ट रहेगा, और कल जो है अपन इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की कल भी क्लास रखेंगे, ताकि ये जो है चैप्टर काफ़ी कंप्लीट हो जाए, और यहाँ तक के जो भी बातें हैं वो हम सारी की सारी कर लें, ताकि संडे को इसके भी क्वेश्चन साथ में ले लें। नहीं तो उसका एक का टेस्ट जो है वो छोटा पड़ जाएगा, तो अपन कुछ क्वेश्चन इसके और कुछ क्वेश्चन जो उसके दोनों के जो आपको रहेंगे संडे तक तैयार करना। अकाउंट्स के समरी नोट्स बना के मुझे जो है व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिएगा कि किस तरीके के बनाए हैं, और मैं आपको समरी नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है मैं मेरे खुद के हाथों से लिखे उनको स्कैन करके उनको भेज दूंगा, या वो मैं सबसे अंत में दे दूंगा, सारे जो नोट्स है वो साथ में, जैसी भी स्थिति रहेगी। क्लियर? तो आप अभी बनाइएगा। यहाँ तक का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं अपन कल अकाउंट के सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग के सेशन में। क्लियर है? तैयारी कर लीजिएगा भाई, यहाँ तक कि को जो और कोई भी कमी हो तो वो पूछ लीजिएगा, अकाउंट का जो है बेसिक का, और अकाउंट के नोट्स के अंदर जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो क्वेश्चंस जो वो कर लीजिएगा। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद।